सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। धान की फसल में जिंक पोषक तत्व की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है किसान भाइयों। तो इस बार हम सबको जिंक पोषक तत्व की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि दाने की क्वालिटी के साथ साथ न तो फसल में ग्रोथ अच्छी होती है और आगे चलकर पैदावार भी कम मिलती है। तो जिस कारण चावल का कम भरना यानी छिलका भी ज़्यादा बनकर रह जाता है, यानी दाना पूरा नहीं भरता है बालियों के अंदर। तो आज हम इसी पे बताने वाले हैं किसान भाइयों। अंत तक वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल हमारा देख रहे हैं किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। दूसरा जो होता है, पोटास तत्व की कमी से भी ज़्यादा छिलका बन जाता है बालियों में, दाना नहीं भरता है, दाने बालियों में पूरे नहीं भर पाते हैं। वह बोरान का भी बहुत महत्व होता है धान की फसल में किसान भाइयों। जिंक की कमी धान की फसल में इतनी आती क्यों है, क्या कारण होता है किसान भाइयों? एक तो रेतली ज़मीनों का होना, दूसरा खेत से अगर मिट्टी आपने उठाई है, कहीं मिट्टी उठाकर ले गए हैं जिस कारण जिंक की कमी आती है। तीसरा फास्फोरस हाई लेवल का होना, डीएपी खाद का ज़्यादा प्रयोग। डीएपी में 40% फास्फोरस होती है। गेहूं की फसल में डालते हैं डीएपी खाद को, और फिर धान की फसल में भी डालते हैं हमारे किसान भाई ज़्यादा मात्रा में। उसके अनुपात के अनुसार जिंक जो तत्व है का ना डालना एक कारण होता है। ज़्यादा बैलेंस होने से भी जिंक खेत में अप टू नहीं हो पाती है। इसीलिए धान रोपाई के समय फास्फोरस जिंक तत्व को एक साथ मिलाकर नहीं प्रयोग करना चाहिए। खेत में होता क्या है, जिंक फास्फेट के रूप में चेंज हो जाता है, जो घुलनशील नहीं है और पौधों को नहीं मिल पाता है, सिर्फ लाख होकर ज़मीन में रह जाता है। इसीलिए रोपाई के समय खेत बनाते समय फास्फोरस वाली जो खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिंक को बाद में ही डालना चाहिए, यानी 4 से 5 दिन का गैप रखना चाहिए, जिससे एक दूसरे से जो है कांटेक्ट में ना आए। जिन ज़मीनों में ज़्यादा दिनों तक पानी खड़ा रहता है वहाँ पर भी जिंक तत्व की कमी आती है। दूसरा, सही अनुपात में जिंक का प्रयोग का ना करना किसान भाइयों कारण होता है। लगातार खेत में धान की फसल ले रहे हैं आप, तो यह भी कारण होता है। अगर आपने सही अनुपात में नहीं डाला है तब भी जिंक की कमी आ जाती है। धान में किसान भाइयों 15 दिनों के बाद, यानी रोपाई से 15 दिनों के बाद खेत का पानी एक बार जरूर सुखा देना चाहिए। फसल की शुरुआती जो लग जाती है आनी शुरू होती है, वो काफी कमजोर नहीं आएगी, आपकी जड़ों में कमजोर भी जड़ें नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, पौधा फुटाव नहीं कर पाता है। और पहले पत्ते जो आप देखेंगे वो हैं ऊपर धब्बे बने होते हैं भूरे कलर के, और फिर ये पत्ते जो हैं जंग टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जंग होता है ऐसे पत्ते दिखने लगते हैं फसल के, और फसल जो है पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। बालियों में जो दाने आते हैं उसमें ज़्यादा छिलका बन जाता है, चावल कम भरता है और उपज भी आगे चलकर कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये सब कारक होते हैं जो जिंक की कमी के मृदा में जो फास्फोरस, मैग्नीज एवं आयरन की अधिक उपलब्धता का कारण होता है। धान के खेत में लगातार पानी भरने से मृदा की ऑक्सीकरण क्षमता कम हो जाती है, और मृदा में पीएच जो है 7.0 से अधिक होने पर जिंक के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का बनना। लवणीय जो ज़मीनें होती हैं, रेतली ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा जिंक की कमी आती है ज़मीनों में। तो किसान भाइयों, जो आप धान की फसल ले रहे हैं तो उसमें जिंक की कमी ना आए। जो मैंने आप लोगों को सावधानियां बताई हैं विशेष, इनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है आगे। और जिंक जो है मार्केट में बहुत प्रकार की आती है। चिलेटेड जिंक 12%, और जिंक सल्फेट जो है 21%, जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट ये 33% जो आती है, और जिंक ऑक्साइड 39.5% जो आपको प्रयोग करना है। जैसे किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% जो है आप लोग अगर 25 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करते हैं, और इसको 2 बार में आप प्रयोग करना है, यानी आधी आधी डोज देना है। रेत या मिट्टी में मिलाकर किसान भाइयों पहला आप दे दें, और उसके बाद में दूसरा जो है आप 15 दिनों के बाद गैप दे के प्रयोग कर दें। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। पहला किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई कर भी दी है तो 10-12 दिन के बाद आप पहली डोज दे दें, उसके बाद में 15 दिन का गैप दे दें। और अगर 33% वाली जो जिंक है उसकी डोज किसान भाइयों 16 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ प्रयोग करें। और जो चिलेटेड जिंक आती है वह सिर्फ आप स्प्रे में ही कर सकते हैं, ऐसे मिट्टी में ना डालें, तो ध्यान रखना है।
और जिंक सल्फेट के कुछ स्प्रे भी बहुत अच्छे कामयाब स्प्रे हैं, जैसे कि जो चूने, बुझे हुए चूने का पानी घर पे तैयार कर लें और यूरिया का घोल बनाएं और जिंक, इसका भी स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छी और जल्द रिकवर हो जाती है आपकी फसल। तो खेत में कहीं कहीं पहले ये आपको दिखाई देगी, एक साथ पूरे खेत में नहीं दिखाई देते हैं लक्षण जिंक के, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द हम इसी चैनल पर आप लोगों से मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। और अच्छी अच्छी खेती संबंधित जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी तो किसान हित में प्लीज़ लाइक और शेयर।